3.4 का तीसरे का दूसरे का पहला, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? यहाँ हमें भिन्न ज्ञात करना है, इसलिए हम भिन्न को मान रहे हैं। माना कि भिन्न बराबर x/y। भिन्न यानी जिसमें अंश और हर होता है, अंश बटे हर को हम भिन्न कहते हैं। तो यहाँ पे हमें दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाने पड़ेंगे, समीकरण युग्म बनाना पड़ेगा। तो दिए गए प्रतिबंध के अनुसार, प्रश्न में दिए गए प्रतिबंध के अनुसार हम समीकरण बनाएंगे। अब प्रश्न में पढ़ना, प्रथम प्रतिबंध के अनुसार पहला समीकरण बनेगा, दूसरे प्रतिबंध के अनुसार दूसरा समीकरण बनेगा। प्रथम प्रतिबंध के अनुसार समीकरण युग्म हमें बनाने के लिए हम पहला समीकरण बनाना चाह रहे हैं। प्रश्न में क्या कहा गया है पढ़ना, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाता है। यानी जो हमारी भिन्न है उसमें कुछ उसके अंश में और हर में हमको जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए हमने जो भिन्न मानी है x/y उसको लिख लीजिए। अब प्रश्न में कहा यदि हम अंश में एक जोड़ दें, देखो हमने अंश में एक जोड़ दिया है, x हमारा अंश है, y हमारा हर है। अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, हर में से एक घटा दिया तो भिन्न एक में बदल जाती है। इस भिन्न का मान एक हो जाता है। अब इसको हम सरल करके हमारा समीकरण बना लेते हैं। यहाँ तिर्यक गुणा कर लेना, x-1 का गुणा 1 में करोगे x-1 आएगा, y-1 का गुणा 1 में करोगे y-1 आएगा। ये तिर्यक गुणा कर दिया। यहाँ पे इधर हम x y के पद रखेंगे, y को इधर ले आओ। अचर पदों को राइट हैंड साइड पे रखना है, +1 को आप इधर ले आओ, -1। तो x - y बराबर -1 - 2 हो जाएगा। ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। द्वितीय प्रतिबंध के अनुसार हम दूसरा समीकरण बनाएंगे। थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, डाउनलोड नहीं होगा। तो दूसरा प्रतिबंध के अनुसार समीकरण बनाना है। यहाँ भी x/y भिन्न आप जो मानी है पहले से लिख लीजिए। वो कह रहे हैं यहाँ पे यदि हर में एक जोड़ दें, यहाँ सिर्फ हर में एक जोड़ना है, अंश में कुछ नहीं करना है, तो यह 1/2 हो जाती है। ऐसा हमें प्रश्न में कहा गया है। तिर्यक गुणा करो, 2 का गुणा x में 2x हो जाएगा, y-1 का गुणा 1 में y-1 हो जाएगा। हम लेफ्ट हैंड साइड पे x y के पद रखना चाहेंगे, इसलिए y का पद इधर आ गया, अचर पद हम यही रखना चाहेंगे। दूसरा समीकरण हो गया। इतना काम थोड़ा सा यहाँ पे हमारा समीकरण बनाने का बढ़ गया है। अब हम पहला समीकरण ले लेते हैं। हमारा क्या बना, x ऋण y बराबर -2। दूसरा समीकरण हमारा क्या बना, 2x ऋण y बराबर 1। ये हमारा समीकरण युग्म बन गया है। इसको हम कोई सी भी विधि से हल कर सकते हैं, विलोपन या प्रतिस्थापन। विलोपन से ही कर रहे हैं। विलोपन में हम y के गुणांकों को एक जैसा करते हैं। जो पहले से यहाँ y के गुणांक एक जैसे हैं, समीकरण 1 में 2 में कुछ गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। हम y और y को अब काटना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, पर माइनस माइनस तो कोई घटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं, ये तो जुड़ जाएंगे। -y -2y हो जाएगा। इसलिए हम समीकरण 1 को 2 को जोड़ेंगे नहीं, बल्कि समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 को घटाएंगे। 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, जब नहीं कट रहे हैं हमें काटना है ना, तो फिर हमें यहाँ पे जोड़ना नहीं है, घटाना है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा रहे हैं, तो समीकरण 2 के सारे पदों के चिन्ह बदल लो। ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस। अब -y + y अब कट जाएगा, यानी घट गया है। 1x और 2x अलग अलग चिन्ह के हैं तो घटा लो। 2x में से 1x घटाएंगे तो 1x बचेगा। यहाँ बड़ा माइनस का है। जब हम घटाते हैं बड़े पद का चिन्ह देख लेना, बड़ा पद माइनस का है तो घटाओ माइनस का। ये समान चिन्ह है इसलिए जोड़ना पड़ेगा। -2 -1 -3 हो जाएगा। ये माइनस माइनस भी कट जाएंगे। x बराबर 3। समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर समीकरण 1
हमारा देखिए क्या दिया हुआ है, x ऋण y बराबर ऋण 2। यहाँ पे हमें x की जगह पे 3 रखना है, y का मान हमें चाहिए, इसलिए -3 को हम इधर लाएंगे, ऋण 3। ये हमारा -3 -2 -5 हो जाएगा। ये हमारा माइनस माइनस कट गया, y का मान 5 आ गया। यहाँ पे हल नहीं करना था, यहाँ पे हमें भिन्न ज्ञात करना था। देखिए यहाँ पे हम x और y के मान रख देंगे, हमें भिन्न ज्ञात हो जाएगी। अतः भिन्न बराबर हमने x/y माना था, x का मान हमारा कितना आया है, 3 आया है, y का मान 5 आया है। इस तरीके से जो भिन्न हमें ज्ञात करनी थी वो 3/5 हो गई है।